Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लीवर या जिगर शरीर के सबसे बड़े आंतरिक अंगों में से एक है और यह शरीर को विषाक्त पदार्थों से छुटकारा दिलाने सहित 500 से अधिक तरह के कार्य करता है। आदर्श रूप से लीवर को खुद को स्वतः साफ करना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर लोगों में लीवर बेहतर तरीके से कार्य नहीं करता है क्योंकि यह पर्यावरण और आहार दोनों तरह के विषाक्त पदार्थों से बुरी तरह से घिरा हुआ है। खराब जीवन शैली, खाने की अस्वास्थ्यकर आदतें और भोजन में प्रयोग किए जाने वाले खतरनाक कीटनाशक और भारी धातुओं की उपस्थिति के कारण हमारे लीवर पर अधिक जोर पड़ता है। ऐसे में प्राकृतिक विषाक्तता यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन विधियों के साथ ही अपने महत्वपूर्ण अंगों की मदद करके रसायनों और प्रदूषकों के हानिकारक प्रभावों का मुकाबला करने में हमें मदद मिलेगी। इसीलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने लीवर को सुरक्षित रख सकते हैं ताकि आजीवन सही से कार्य करे, क्योंकि हमारा हेल्थ पूरे जीवन लीवर पर डिपेंड करता है। इसमें सबसे पहली बात जो ध्यान रखने वाली है वो है संतुलित डाइट। जी हाँ, आपका आहार संतुलित और स्वस्थ होना चाहिए और इसमें पोषक तत्व होने चाहिए जो आंत और लीवर को स्वस्थ बनाते हैं। शरीर के वजन में 6% की कमी आपके लीवर में वसा के स्तर को 40% तक कम कर सकती है, जिससे शरीर के विषाक्तता कम करने वाले अंग पर अधिक बोझ पड़ता है। आदर्श वजन बनाए रखें। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, कैफीन और शराब जैसे नशे की लत पेय से बचें आप और फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, अंकुरित अनाज, बीज, नट्स और बीन्स जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन अधिक मात्रा में करें। 3 से 4 लीटर पानी हर रोज नियमित रूप से जरूर पिएं क्योंकि यह पाचन को बढ़ावा देता है और लसिका प्रणाली यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम को बेहतर तरीके से कार्य करने में मदद करता है। दूसरी विधि जो है वो है उपवास, जो कि आपके मोटापे को भी कंट्रोल करेगी। एक बार जब आपने अपने आहार को दोबारा नियमित कर लिया है तो आपको सप्ताह में एक बार आंतरिक उपवास की कोशिश करनी चाहिए। अनुसंधान से पता चला है कि उपवास के दौरान लीवर कोशिकाएं एक प्रोटीन का उत्पादन करती हैं जो शुगर के चयापचय में सुधार करने में मदद करती है और वसा के स्तर को कम करती है। उपवास भी ऑटोफैगी को बढ़ावा देता है जो तब होता है जब शरीर में स्वस्थ कोशिकाएं अस्वस्थ कोशिकाओं को खाती हैं। यह सेल्यूलर डिटॉक्स को बढ़ावा देता है। आप 18 घंटे के उपवास के साथ शुरुआत कर सकते हैं और शेष 6 घंटे में सीमित मात्रा में खान पान कर सकते हैं। एक बार जब आप एक सप्ताह के लिए यह प्रयास करते हैं तो आपको अपने मूड और ऊर्जा में स्वतः परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। इसके अलावा सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल समझदारी से करें। कुछ सप्लीमेंट्स यानी कि पूरक आहार में यह देखा गया है कि वे लीवर की सूजन को कम करने, टॉक्सिन्स या केमिकल्स से होने वाली हानि के खिलाफ शरीर की देखभाल करने, पित्त के उत्पादन को उत्तेजित करने में मदद करते हैं। छाछ यानी कि बटर मिल्क में अनुत्तेजक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि यह लीवर सेल्स को पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं और इसे एसिटामिनोफेन एक दवा है और अल्कोहल जैसे हानिकारक पदार्थों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए जाना जाता है, यानी कि ये हमारे शरीर को बचाती है उससे। यह ग्लूटाथियोन के स्तर को भी बढ़ाता है जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो मुक्त कण से होने वाली क्षति से लड़ता है। इसी तरह से हल्दी ऑक्सीकरण तनाव को कम करके और ग्लूटाथियोन के उत्पादन को बढ़ाकर लीवर को क्षति से बचाता है। यह पित्त के उत्पादन को भी उत्तेजित करता है जो हमारी छोटी आंत में वसा को पचाने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा एक्सरसाइज डिटॉक्सिफिकेशन 2 मुख्य कारकों पर निर्भर करती है: विषाक्त पदार्थों के संपर्क से बचने और शरीर में पहले से मौजूद इस तरह की चीज को हटाने से। आपके शरीर में विषाक्त पदार्थों से छुटकारा पाने के 2 तरीके हैं। पहली विधि है लीवर के कामकाज में सुधार करना और दूसरी विधि है पसीने के माध्यम से उन्हें बाहर करना। शरीर में त्वचा सबसे बड़ा अंग है और हमारी शारीरिक प्रणाली से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए पसीना सबसे प्रभावी तरीका है। जी हाँ,
जबकि एरोबिक व्यायाम पसीने को पैदा करने का एक शानदार तरीका है। एक प्राकृतिक चिकित्सा सुविधा केंद्र पर लिया जाने वाला स्टीम सेशन यानी कि भाप लेना बहुत प्रभावी माना जा सकता है इस चीज़ के लिए। इसके अलावा योग, जी हाँ, योगासन विषाक्तता के अलावा कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। शरीर को अच्छे तरीके से लचीला बनाने और उचित विधि अपनाने से आप अपने पाचन में काफ़ी सुधार कर सकते हैं और अपने लीवर को स्वस्थ कर सकते हैं, जो आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करेगा। मारीचियासन आंतरिक अंगों की मालिश करने और शरीर के अंगों को सही तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करने में बहुत ही प्रभावी आसन है। इसे करने के लिए अपने पैरों को जमीन पर फैला करके बैठ जाइए। सुनिश्चित कीजिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है और आपकी मुख्य मांसपेशियां इसके साथ कार्यरत हैं। दाएं घुटने को मोड़ें और दाएं पैर के तलवे को बाएं घुटने के पास रख लें। श्वास लें और अपनी रीढ़ और भुजाओं को ऊपर की ओर उठाएं। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, धीरे धीरे दाहिने कंधे पर घुमाएं। दाहिने हथेली को आगे की तरफ ले जा करके पीठ की तरफ ले जाएं और जमीन पर रख लें, जबकि बाएं कोहनी को दाएं घुटने के बाहर लेकर के दोनों हथेलियों को एक दूसरे से पकड़कर दबाव बनाएं। 5 सांसों की गिनती तक इसी स्थिति में रहें और दूसरी तरफ भी इसे दोहराएं। यह सुनिश्चित करें कि आप इस अभ्यास को करने से पहले किसी प्रमाणित योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में पहले इसका अभ्यास करें। बाद में चाहें आप खुद से करते रहें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट कर रहे हों तो किसी योग्य योग टीचर के गाइडेंस में ही करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, बॉडी पोस्चर हम सभी करेक्ट नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से फ़ायदा जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, बल्कि अन्य अंगों पर प्रभाव पड़ जाता है और नुकसान हो जाता है। इसीलिए पहले थोड़ा सा ट्रेंड होना ज़रूरी है, चाहे आप जिस विधि से हों, लेकिन ट्रेंड होकर के करते हैं तो आपके लाभ ज़्यादा होते हैं। तो ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आप सभी चाहते हैं कि आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी नई वीडियो जब भी हम लेकर के आएँ नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और कमेंट कीजिए अगर आपके मन में कोई भी सेहत संबंधी सवाल हैं तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्त।